Hello everyone. So in this video we are going to study about mitochondria, endosymbiosis theory, chloroplast and many more concepts of cell biology. So before starting this video I would like to request you to kindly subscribe to my channel, like my video, share my video to appreciate my content. Okay, so let's start with our concept endosymbiosis theory. Endosymbiosis theory को सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी को समझेंगे. एंडो का मतलब होता है इनसाइड, सिम्बायोसिस का मतलब होता है टुगेदर लाइफ. किसी चीज़ के अंदर रहकर साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना, किसी चीज़ के अंदर रहकर साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना, इसी को हम क्या कहते हैं? एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी कहते हैं. ठीक है, इसी को हम एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं. अब एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, दैट इज हाल्डेन एंड ओपरिन. और इन साइंटिस्ट को याद रखने का तरीका है हीरो से कैसे? एच स्टैंड्स फॉर हाल्डेन एंड हाल्डेन थे इंग्लैंड के, एंड आर स्टैंड्स फॉर रशिया एंड रशिया से कौन थे? ओपरिन थे. तो एच स्टैंड्स फॉर हाल्डेन इंग्लैंड से, ओ स्टैंड्स फॉर ओपरिन एंड ओपरिन थे रशिया से. तो इसको याद रख सकते हैं हीरो से. ठीक है, हाल्डेन थे इंग्लैंड से एंड ओपरिन थे रशिया से. तो 20 बिलियन ईयर्स एगो, करीब 20 बिलियन ईयर्स एगो, आज से 20 बिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ? एक बिग बैंग हुआ. बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा. बहुत बड़ा सा क्या हुआ? बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से क्या बना? हमारा सोलर सिस्टम बना. सोलर सिस्टम बनने के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन बना, हीलियम बना. ठीक है, अर्थ में हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, अर्थ में मीथेन बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, अमोनिया बना. इसके बारे में डिटेल में हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे. मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ. ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर तब ज़्यादा था. ठीक है, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट था अर्थ में, ओजोन एब्सेंट थी. ठीक है, 100% यूवी रेज पड़ रही थी अर्थ में, क्योंकि ओजोन एब्सेंट थी तो यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं था. हॉट वाटर रेन थी. ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे थे, मतलब बिजलियाँ गिर रही थी, म्यूटेशंस हो रहे थे बहुत तेज़ी से. तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ? इन सब चीज़ों की वजह से दो टाइप के बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट थे. एक थे एटीपी प्रोड्यूसिंग हेटेरोट्रॉप और एक थे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. एक ऐसे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे. हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि किसी और सोर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. तो वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, लेकिन वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या कर रहे थे? एटीपी प्रोड्यूस कर रहे थे. और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ऐसी जब कंडीशन थी अर्थ की, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था. ठीक है, और फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, ओजोन एब्सेंट थी, यूवी रेज आ रही थी, हॉट वाटर रेन हो रहा था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था, म्यूटेशन बहुत तेज़ी से हो रहा था. तो उस टाइम पे दो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे. एक था एटीपी प्रोड्यूसिंग हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और एक था आपका ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जिसको हम आज क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं. ये दोनों जो बैक्टीरिया थी, इनको एक बड़ा सा कौन? यूकैरियोटिक सेल जो है वो इनगल्फ कर गया. ठीक है, उनको एक बड़ा सा यूकैरियोटिक सेल जो है वो इनगल्फ कर गया. मतलब ये बैक्टीरिया जो है ये किसके अंदर चले गए? एक बड़े से यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए, क्योंकि इतने एडवर्स कंडीशन में रहना थोड़ा मुश्किल था. लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोसिस करके रहना आसान था, क्योंकि उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी मशीनरी ऑलरेडी हो रही थी जो इन्हें अपने आप परफॉर्म करनी पड़ रही थी. अगर ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर रह जाए तो उन्हें वो मशीनरी अपने आप परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो मशीनरी ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो इनको चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो सकती थी. राइट, तो इस वजह से ये बड़े से यूकैरियोटिक सेल इन्हें इनगल्फ कर गया और ये उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर सर्वाइव करना सीख गए. तो इसी को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी. यानी बहुत सालों पहले जब बिल्कुल नया अर्थ बना था, तब एटीपी प्रोड्यूसिंग हेटेरोट्रॉप यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यानी क्लोरोप्लास्ट बड़े से यूकैरियोटिक सेल के अंदर चलेगा और वहाँ पर सिम्बायोसिस करके रहने लगे. तो इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट लिविंग इनसाइड यूकैरियोट, यानी कि एक प्रोकैरियोट जो है वो यूकैरियोट के अंदर रहने लगा. इसी को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी. Mitochondria and plastid are prokaryote which are living inside eukaryote because both have circular double-stranded DNA 70s ribosome which are the property of prokaryote. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वो प्रोकैरियोट है जो कि यूकैरियोट के अंदर रहने लगे. लेकिन अब हम ऐसा क्यों माने कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं? हम क्यों माने? बिकॉज इसके दो प्रूफ्स हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट है. कैसा? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. हमको पता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसकी प्रॉपर्टी होती है? प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टी होती है. अभी आगे जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. और उसमें से एक चीज़ थी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. और 70s राइबोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारे प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है. 70s राइबोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट के अंदर. तो ड्यू टू सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड 70s राइबोसोम हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे. और वो किसके अंदर रह रहे थे? यूकैरियोट के अंदर रहने लगे. अब माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्डिंग्स होती हैं. उन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टे. उन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टा या क्रिस्टे.
क्या कहते हैं, क्रिस्टा या क्रिस्टे, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं और इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टे, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग प्रेजेंट है जिसको हम क्रिस्टा कहते हैं और जिसके प्लूरल को हम क्रिस्टे कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म है, जो सरफेस है जहाँ पे सारे के सारे रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस जहाँ पे सारे के सारे रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो जहाँ पे सारे रिएक्शन हो रहे हैं, डार्क रिएक्शन होता है, उस स्पेस को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं ल्यूमन, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रहा है वो प्लेस है स्ट्रोमा, उसके अंदर प्रेजेंट है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड की जो अंदर की जो सरफेस है उसको हम कहते हैं ल्यूमन, ठीक है। तो अब दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन हो रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज ये हेटेरोट्रॉप है तो ये ऑटोट्रॉपिक प्रॉपर्टी तो शो करेगा नहीं, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। मतलब कि ATP प्लस PI केमिकल का ऑक्सीडेशन करके ATP में कन्वर्ट हो रही है। ATP प्लस PI केमिकल का ऑक्सीडेशन करके ATP में कन्वर्ट हो रही है। और फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसमें ATP प्लस PI सनलाइट की प्रेजेंस में ATP में कन्वर्ट हो रही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ATP का बनना केमिकल के ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में। और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ATP का बनना सनलाइट की प्रेजेंस में। सो ATP का बनना केमिकल की प्रेजेंस में इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ATP का बनना सनलाइट की प्रेजेंस में इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट में एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर करें तो देखिए उनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स वो जगह है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के सारे रिएक्शन या प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल होता है हमारा मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में 3 मेम्ब्रेन सिस्टम। 3 मेम्ब्रेन सिस्टम कैसे, 1 मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन और थाइलाकॉइड की भी एक मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर गिन लेते हैं, दैट इज 3rd मेम्ब्रेन। फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकंड मेम्ब्रेन एंड थाइलाकॉइड के एक मेम्ब्रेन को भी हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, दैट इज 3rd मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर वेरिएबल इन एवरी सेल डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का नंबर अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का नंबर अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस सेल की कैसी रिक्वायरमेंट है। अगर वो सेल एक्टिवली इन्वॉल्व है ATP सिंथेसिस में तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा प्रेजेंट होगी। अगर वो एक्टिवली इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में तो फिर वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा प्रेजेंट होगी। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन जाइगोट कम्स फ्रॉम मदर, मतलब कि जो जाइगोट में नई नई माइटोकॉन्ड्रिया बनती, जब स्पर्म आता है और वो ओवम से फ्यूज होता है और जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में जो नई माइटोकॉन्ड्रिया बनी हुई होती है वो कहाँ से आती है, वो मदर से आती है। तो बेसिकली हमारे अंदर जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो कहाँ से आई हुई हैं, हमारे मदर से आई हुई है। और हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ATP प्रोडक्शन करता है बॉडी में। और नई माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आती हैं, मदर से आती हैं। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टेन्ड स्पेसिफिकली टू गेट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से स्टेन किया जाता है तभी वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिख सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप अलग अलग हो सकता है, साइज अलग अलग हो सकता है। सॉसेज शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया या सिलेंड्रिकल शेप का, सॉसेज शेप का या सिलेंड्रिकल शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज हम ले सकते हैं ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। लेंथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है वो किसको, ल्यूमन को 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। एक होता है आउटर कंपार्टमेंट और एक होता है इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब होमोजीनियस का मतलब जो एक ही टाइप के सेल से बना हो, डेंस का मतलब काफ़ी गाढ़ा जिसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो। तो ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के सेल से बना है जिसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती है जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है क्रिस्टे।
क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया, क्रिस्टे जो है वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और एंजाइमेटिक रिएक्शंस को और अच्छी तरीके से होने के लिए वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रिस्टे क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। टू मेम्ब्रेन हैव ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो दोनों मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, उसके खुद के कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उनमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम हैं जो कि उन मेम्ब्रेन्स के साथ में जुड़े होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें खुद के कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहे हैं, उन फंक्शन में एंजाइम की जरूरत है, और वो एंजाइम कहाँ पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें क्या यूज़ होता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने के लिए मिलता है मसल सेल में या ईस्ट में, इन सब में आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, बिकॉज ये एटीपी प्रोडक्शन करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनती है, फिजन से। माइटोकॉन्ड्रिया में फिजन होता है और नई माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ आरएनए प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो सारी चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए, कुछ आरएनए, 70S राइबोसोम, और ऐसी चीज़ें जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, और फिर ये है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो आउटर मेम्ब्रेन ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, और ये है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है आपका मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में प्रेजेंट है ये इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टे प्रेजेंट है।